हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 12वें अध्याय का नाम था भक्ति योग, जिसमें अर्जुन ने ये प्रश्न किया अध्याय की शुरुआत में ही कि हे प्रभु, जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ये प्रश्न था और इसे गीता का सबसे जटिल प्रश्न भी बताते हैं, क्योंकि इसके उत्तर में भगवान पूरा 12वां अध्याय बोले, पूरा 13वां अध्याय बोले खुद ही, और अब 14वां अध्याय भी भगवान बोल रहे हैं। 20 श्लोक तक लगातार बोलेंगे भगवान, यानी टोटल 73 श्लोक भगवान इस प्रश्न के उत्तर में बोले हैं। और इस पर हमारा संशय भी बहुत ज़्यादा रहता है, सगुण श्रेष्ठ है, निर्गुण श्रेष्ठ है, निराकार है, साकार है, क्या है? कई लोग कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार ही हैं, कई कहते हैं भगवान सगुण साकार ही हैं। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रद्धा से वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन निर्गुण निराकार कहीं और पहुंचते हो या वो उनसे कमतर हो, वो ये इन्फीरियर हो, वो सुपीरियर हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो भी मुझे ही प्राप्त। तो फिर श्रेष्ठ क्यों कहा? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमको? उत्तर में तो श्रेष्ठ कहा और हाथों हाथ कह दिया कि निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, तो कोई इन्फीरियर सुपीरियर का मामला नहीं है। अब हमको जयपुर से पुरी आना है सेमिनार के लिए और छुट्टी है नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, तो जल्दी से जल्दी आना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। एक तो ये केस है, एक ये केस है रिटायर हो गए, घर में वैसे लोग टिकने नहीं देते हैं, परेशान रहते हैं हमसे, तो आराम से 40, 45, 50 घंटे वाली ट्रेन पकड़ते हैं, आराम से देखते हुए जाते हैं, खाते पीते। कुछ लोग मिलेंगे, उनको गीता का ज्ञान सुनाएंगे, हमारे अंदर जो उबल रहा है वो कुछ बाहर तो फेंकें। कई लोगों से परिचय होगा, लोग दिन में देखेंगे कौन कौन से प्रदेश निकलते हैं, कानपुर किधर है, इटारस किधर है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो एक ये केस है। अब आप बताइए इस वाले केस को किससे जाना चाहिए? इसके लिए कौन सा रूट ठीक है? एयर वाला, ट्रेन वाला, रोड वाला या पैदल? एयर वाला। और इसके लिए ट्रेन ठीक है, बस तो इतनी लंबी आती नहीं, तो ट्रेन ठीक है। अच्छा कौन सा है? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? अब समझ में आ गई बात। हम लोग लड़ते रहते हैं जिंदगी भर, गीता पढ़ते पढ़ते हुए भी सगुण श्रेष्ठ है, निर्गुण श्रेष्ठ है, साकार श्रेष्ठ, भगवान साकार ही है। वो कह रहे हैं कुछ बावला है, भगवान कोई साकार है? ये तो तुमने ऐसी बना दी है, राम और कृष्ण ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, निर्गुण निराकार है भगवान, कौन कौन में भगवान। अच्छा कहने देखे तो हैं क्या भगवान? तो भगवान कहते हैं मैं तो निर्गुण भी हूँ, मैं तो सगुण भी हूँ, मैं तो साकार भी हूँ, मैं तो निराकार भी हूँ। लेकिन फिर सगुण को श्रेष्ठ क्यों कहा? सगुण को श्रेष्ठ इसलिए कहा, वो हमारे लिए कहा, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे उसी दिन आना है और उसी दिन जाना है। इसलिए भगवान ने कहा तू एयर से जा। और यदि बिरला जी पूछते कि प्रभु जरा हमें बताओ हमें किससे जाना है, कि तू ऐसा कर ट्रेन से चला जाए यार, और तेरे घर में बिल्कुल ही जरूरत नहीं हो तो तू पैदल चला जा, 6 महीने में पहुंच जाएगा। पहले पैदल जाया ही करते थे लोग। हम लोग सब रजोगुनी हैं,
रजोगुनी मतलब हमको जो भी दिया जाएगा हम उसको पकड़ लेंगे। शरीर दिया, धन दिया, गाड़ी दी, ला, घर दिया, ला, पति पत्नी सब, छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, जबरदस्ती कोई छुड़ा के ले जाए, मौत आ जाए तो भगवान हम करें क्या साहब? मन से कुछ नहीं जोड़ना हमसे। मैंने ऐसे अफसर देखे, नाम तो नहीं लूँगा, हमारे स्वामी जी बैठे हैं, नाम लूँगा तो नाराज हो जाए क्या है। ऐसे अफसर देखे जिनके घर में मिठाइयाँ आती हैं अफसरों के घर में मिठाइयाँ, तो उनके ड्राइवर बताते हैं कि साहब इतनी मिठाइयाँ ये ना तो दे काम में ले सकते ना खा सकते। तो 10 पहले तो उनमें कुछ स्प्रे छिड़कते रहेंगे उनको ताज़ा कर, फिर 15 दिन बाद जब वो किसी के काम की नहीं रहेंगी तो स्प्रे छिड़क के उनको ताज़ा करके और 500 रुपये का डीजल सरकारी जला के और किसी को देने जाते हैं और फोटो खिंचा के आते हैं। कितने अच्छे लोग हैं हम, इतनी बढ़िया मिठाई जो इन्होंने देखी नहीं बेचारों ने, हम इनको देते हैं। हम सब में देहाभिमान, देहाभिमान मतलब हम कितना ही गीता सुन लें, हम इस देह को अपनी और अपने लिए मानते हैं। इस देह में जैसे ही कुछ होगा बस सब ज्ञान धरा रह जाएगा। इसलिए हमारे लिए निर्गुण निराकार की साधना लोहे के चने चबाने जैसी है। मान लो दांत तो हो नहीं, पोपला तो मुंह हो, और उसको चने दे दें, कैसे चबा पाएगा क्या? तो जीवन में तपस्या नहीं, संयम नहीं है, कुछ नहीं हमारे जीवन में, ऐसे ही गाड़ी गुड़क रही है, बस कृपा है भगवान की। और बात करें हम योगियों की, तपस्वियों की, निर्गुण निराकार की, ब्रह्म की, मतलब नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं बेटा सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है, तेरे लिए बेस्ट है वो, लेकिन मेरी जिद है कि मैं तो निर्गुण निराकार से ही करूँगा। तो भगवान कहते हैं देख, निर्गुण निराकार के लिए तेरे को ये देहाभिमान की जो है ना, ये देहाभिमान की देह मेरी है, ये सबसे बड़ी बाधा इसी के कारण है। इसी के कारण इस साधना में क्लेश है। यदि देहाभिमान तू हटा दे, अपने आप को देह नहीं माने, तो फिर तू इस रूट से भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो इस देहाभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बोला, चैप्टर 13, जिसमें क्या बताया कि तू क्षेत्र नहीं है, तू कौन है? क्षेत्रज्ञ है। तू शरीर नहीं है, तू शरीर को जानने वाला है। ये बात बताई, पूरे अध्याय में यही बात है, ऐसा मान लें। अब भगवान 14वां अध्याय क्यों कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, या शरीर कह लें, संसार कह लें, या माया कह लें, या प्रकृति कह लें, एक ही बात है सब। आखिर में हम भगवान के अंश होते हुए भी इस क्षेत्र के या शरीर के बंधन में आ कैसे जाते हैं? इसको ये पकड़ कैसे लेता है हमको? उस बात को भगवान अब इस अध्याय में बताने वाले हैं। कैसे तो पकड़ता है और कैसे हम उससे छूटें, ये टेक्निक इस अध्याय में देंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गुण त्रय विभाग योग। गुण, ये जो माया है ना, या प्रकृति है, या ये शरीर है, बात तो एक ही है, एक ही जाति है इनकी। ये सब 3 गुणों वाले हैं। क्या मतलब? देखिए, हम सब में, चाहे हम गीता पढ़ रहे हों तो भी, ना पढ़ रहे हो तो भी, हम कितने ही तपस्वी हों, ऊंचे से ऊंचे तो भी, या बड़े से बड़े भोगी हों तो भी, हम कर्म योगी हों, हम बहुत बड़े ज्ञान योगी हों, सिद्ध हों, भक्त योगी हों, भले भगवान के बहुत बड़े भक्त हों भले, तो भी हम सब में 3 गुण हमेशा रहेंगे। कौन कौन से? सतो, रजो और ये रहेंगे। जब तक शरीर है तब तक 3 गुण रहने ही वाले हैं। और बल्कि मैं आपसे कहूँ रहने वाले, तो क्या
शरीर चलेगा ही जब जब 3 गुण रहेंगे। यदि एक भी गुण नहीं रहा तो शरीर चलने वाला खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी पूरी, शरीर तो छोड़ो। गाड़ी में 3 चीज़ें होती हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। तीनों की ज़रूरत होती है, क्लच भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए और एक्सीलेटर भी चाहिए। क्लच सतोगुण है, कब जिंदगी को किधर लगाना किधर नहीं लगाना, कितनी रेस बढ़ानी कितनी नहीं बढ़ानी, ये क्लच है सतोगुण। एक्सीलेटर रजोगुण है, जिंदगी को डायरेक्शन देता है, और काम करो, ये लेना है वो लेना है ये करना है, ये भी जरूरी है। और तमोगुण ब्रेक है, दौड़ते ही नहीं रहे, ब्रेक भी जरूरी है। तो तमोगुण हमारे जीवन में आता है निद्रा, प्रमाद, आलस्य। ये किसके रूप हैं? जैसे हम भोजन करके आते हैं और फिर लंबी लंबी डकारें लेते हैं, उबासी लेते हैं और सो जाते हैं कुर्सी पे, ये कौन सा गुण है? ये तमोगुण है। तो देखिए, अच्छा, और लगातार लोग लगे रहते हैं, गर्मी हो कुछ भी हो, दुकान में यदि माल बिक रहा है और पैसे आ रहे हैं तो पक्की बात है पत्नी का 3 बार फोन आ जाए, बोले कि टिफिन खा लिया क्या? अरे खा लेंगे, टिफिन कहीं जा रहा है क्या? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? अभी बिजनेस और मैं खा लूंगा, चिंता मत कर, मैं खा लूंगा। तो कौन रख? और शाम को वो टिफिन जो है, क्योंकि आज उम्मीद थी 20,000 की, लेकिन 1 लाख रुपए का बिजनेस हुआ, तो खाना खाने में जितना मज़ा नहीं आ रहा उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। और वो टिफिन जो है ऐसे की ऐसे ही पहुंच जाता है वहाँ। ये रजोगुण है कि बस और चाहिए, ये दिल मांगे और बस, ये रजोगुण है। सतो, थोड़ा सा रजो में चलते चलते हटते हैं तो हमारे अंदर जो सत्व गुण है, जो सत्व भाव है, जो भगवत भाव है, उसकी कुछ झलक मिलती है। कभी सत्संग में, कथा में, किसी कीर्तन में, या कभी कोई हम किसी के लिए बिना किसी हेतु के कोई अच्छा काम कर बैठते हैं। ट्रेन में कहीं बहुत, ठीक है यार, इट्स ओके, तू ये चीज़ ले, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ के हो, लेकिन ओके मैं ये करता हूँ तुम्हारे लिए। वो चला जाता है प्रसन्न होके, तो थोड़ा सा एक लगता है कि यार अच्छा काम किया, एक सतो भाव आता है ना। तो ये 3 भाव हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फिक्स रहते हो, ये बदलते रहते हैं, हमारे अंदर भी ये बदलते रहते हैं। अभी आप जब गीता सेमिनार में हैं तो चांसेज है खाने वाला 1-2 घंटा निकाल दो, बाकी ये सरोज मिश्रा साहब कहीं बैठे हैं क्या? ये खिला खिला के मार देंगे हमको, है ना। ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये लोग गीता नहीं सुन पाए, है ना। लेकिन तुम सतर्क रहना, इनके चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है। तो 1-2 घंटे निकाल दो, बाकी हम यहाँ सतोगुण में ही है ना। हालांकि ओरिजिनल रूप तो हमारा घर वाले जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठेंगे उस समय कौन सा गुण बढ़ा होगा? सतोगुण। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे जब, सतोगुण बढ़ा होगा उस समय। यदि आप किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे, किसी आश्रम में जाएंगे, किसी संत के पास सिर्फ बैठ जाए मात्र, वो कुछ बोले भी ना, तब भी आपका सतोभाव बढ़ा रहेगा। ऐसे देश काल और बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारी, देखिए कई सारी चीज़ें हैं। श्रीमद् भागवतम में आपकी इस किताब में लिखा हुआ 10 चीज़ों से ये गुण अफेक्टेड होते हैं। हम दिन भर क्या देख रहे हैं, आहार क्या कर रहे हैं, ये आहार भोजन ही नहीं है। आँखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ऑफिस में, घर में कैसी हमारी सर्किल है, संग है, इन सब से हमारा संग गुण डिसाइड होगा, गुण की हमारा मुख्यतः गुण कौन सा है। तो तमोगुण यदि हमारे में ज़्यादा है तो तमो से रजो में आइए। रजोगुण ज़्यादा है जो कि सब में प्राय है, तो रजो से थोड़ा सतो में आइए। लेकिन सतो अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारा, ये ध्यान रखिए। ये इस अध्याय की खास बात है
कीर्तन में आनंद आ रहा है, सत्संग में आनंद आ रहा है, तो इस आनंद तक ही नहीं रह जाए हम, इस आनंद से भी एक छलांग और है ऊपर। ये आनंद तो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ध्यान में कभी अच्छा लगता है और कभी नहीं लगता है। ये सतोगुण है, ये फिक्स नहीं है, कभी अप्स एंड डाउन चलता है। लेकिन इसमें यदि हम आनंद नहीं लें, भगवान का काम करते रहें, तो सतोगुण के बाद एक और स्थिति है, वो निर्गुण स्थिति है, या जिसको कहें गुणातीत, जो हम हैं ही, वास्तव में हम हैं ही, उसकी तरफ जाने की बात भगवान इसमें करते हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य भी वही है, गुणातीत होना। इसका मतलब तीनों गुण हमारे शरीर से चले नहीं जाएंगे ना, रहेंगे, लेकिन ये रहें, ये अपना काम करते रहें, हमारा इनसे कोई संबंध रहेगा नहीं। फिर हम अपना, जैसे पड़ोस की दुकान में आग लग जाए या कुछ हो जाए, या चलो ये छोड़ो, आप दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में बढ़िया वाला एसी और चेयर और टेबल है, बढ़िया, मोर देन 2-3 lakhs की, और ऐसी की ऐसी सेम ब्रांड की कुर्सी, टेबल और वो एसी आपका ऑफिस में भी है। वहाँ पे आप सुबह जाते हैं 9 बजे, रात के 8 बजे तक काम करते हैं। तो ऑफिस में बैठे हैं एक दिन और फ़ोन आया कि आपका जो कमरा है जिसमें एसी है, टेबल है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और सारा फूक गया। तो क्या रिएक्शन होगा? टेंशन हो जाएगी, कैसे फूका, क्या हुआ, किसकी गलती थी, और एक दिन आप घर बैठे हैं और ऑफिस से फ़ोन आया, सीएल पे बैठे छुट्टी पे, कि आपके चैम्बर में शॉर्ट सर्किट हो गया और एसी, टेबल, कुर्सी सब फूक गया। क्या रिएक्शन होगी? हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, सफाई भाई कराओ भाई, देखेंगे, नेक्स्ट परचेज करेंगे, चेक करेंगे, बात करेंगे अगली बार। क्यों? सेम ब्रांड, सेम कॉस्टिंग, क्यों? काम तो वो ज़्यादा आ रहा है, इस पे तो आप कभी कभार बैठते हैं, महीने में 2-4 घंटे, वहाँ तो रोज़ 8-10 घंटे बैठ रहे हैं, वो काम ज़्यादा आ रहा है। हाँ, आरती बहन कह रही है वो हमारा नहीं है, हमें विश्वास है हमारा नहीं है। तो ये गुण हमारे नहीं है, ये गुणों से बना हुआ शरीर हमारा नहीं है। गुणातीत पुरुष को ये बात एक्सपीरियंस हो जाती है। ठीक है, भगवान बता देते हैं, अर्जुन तू किसी भी गुण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सिर्फ मेरी तरफ दृष्टि रख, मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर। भगवान एक श्लोक बोलते हैं, बस मैं एक ही श्लोक लूँगा, इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा। आप लोग बहुत, आपके चेहरे देख रहा हूँ मैं, बड़े परेशान हैं आप लोग। सुबह से हैमरिंग हो रही है, धूम धूम, हर भक्ता आ रहा है, सुन तू मेरा भी सुन, तू मेरी सुन। और गीता के ऐसे ऐसे श्लोक हैं, एक श्लोक भी ठीक से समझाओ तो 1 घंटा लगता है, और श्लोकों की बौछार हो रही है। तो नए साधक तो कह रहे होंगे ये हो क्या रहा है भैया, ये हमारे साथ क्या कर रहे हो ये। तो चलिए मैं एक काम का श्लोक ले लेता हूँ इस अध्याय में, है ना, बाकी इस अध्याय पे चर्चा कल के सेशन में करूँगा। नीचे का श्लोक हम पढ़ते हैं। भगवान, हम इन गुणों से छुटकारा कैसे पाएं, गुणातीत कैसे हो जाएं, इन गुणों के बंधन से कैसे निकल जाएं, इसके लिए एक बहुत सरल तरीका बताते हैं भगवान, है ना। वो ही पढ़ते हैं हम, एक सरल तरीका बस। क्या पढ़ते हैं श्लोक? माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन। जब आप श्लोक पढ़ना सीखें घर में, तो इनके 8 अक्षर लगा के कॉमा लगा लिया करें। नए साधक कंफ्यूज रहते हैं ना, कहाँ रोकें गाड़ी, कहीं कभी तो कोई कहीं रोक देता है, ब्रेक लगा देता है, कभी कहीं होता है। तो पूरे श्लोक में शुरू से लेके 8 अक्षर गिना करें, और जो आधा अक्षर है उसको गिनना नहीं चाहिए, वो नहीं गिना जाता। पूरे अक्षर 8 गिने और उसको कॉमा लगा दें। तो हमको
उसी हिसाब से बोलना है। और देखिए छोटी मात्रा यदि आती है, छोटी ई की मात्रा, उस पर रुकना नहीं है, बोलना है लेकिन रुकना नहीं है। यदि आप रुक गए वहाँ तो सारा श्लोक खराब हो जाएगा, उस पर नहीं रुकना है। एक ही ये जो अवग्रह आता है, दिख रहा है ना, माम च यो, यो के बाद ये दिख रहा है ना ऐस अवग्रह, ये जब भी आए तो श्लोक को उठाते हैं हम। इसका मतलब है श्लोक उठेगा यहाँ से, उठ के और गिरेगा फिर एकदम से। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, माम चयो व्यभिचारेण, व्यभिचारे, ऐसा नहीं बोलना। छोटी भी है तो बस टच करना है, निकलना है आगे, वरना सारा एक सेकंड भी मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सैगुणान समतीत्येतान्। ये नन्ना आ गया, आधा अक्षर बोल लिया जाता है पहले ही। सैगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप कोशिश करेंगे, 3 दिन बाद आपको लगेगा अरे ये तो इतना सरल है, मज़ा आ रहा है। लेकिन कोशिश करें थोड़ी सी, है ना, बड़ा अच्छा लगेगा, आप सारे श्लोक बोल पाएंगे, कोशिश करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन सुन, अव्यभिचारिणी भक्ति से जो कोई मेरा सेवन करता है वो समस्त तीनों गुणों से पार चला जाता है और मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने बोला, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन। अब समस्या आई कि ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है। देखिए, इस संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है, सत असत सब कुछ है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। यानी उस भगवान ने इस सृष्टि को गुणों से, दोषों से, जड़ और चेतन से मिला के बनाया है। लेकिन हंस जो होता है ना, हंस, राजहंस, वो उसको दूध में पानी मिला के दे दो, वो दूध पी जाता है और पानी रह जाता है। हमको भी भगवान ने हंस जैसा विवेक दिया मनुष्य को। विवेक का मतलब हम देख पाएं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ कैसा रिएक्शन देना है, कैसा नहीं देना है। इस संसार में वो तत्व कैसे छुपा हुआ है ये देखना है। ये देखने की ताकत आ जाएगी तो हम अव्यभिचारिणी व्यक्ति को समझ जाएंगे। अब पहले ये समझे व्यभिचार क्या है, आप बताइए, नए साधक बताएं, व्यभिचार क्या है। एक स्त्री या एक पुरुष का 2 या 2 से अधिक यदि संबंध है तो वो व्यभिचार कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन है, हमें पता है इस चीज का, है ना। और अव्यभिचार का क्या मतलब है, एक से ही संबंध हो, बाकी से ना हो, एक में ही महत्व बुद्धि हो, बाकी में ना हो, तो अव्यभिचार हो गया। तो भगवान कह रहे हैं तू अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन कर। यानी हमारी महत्व बुद्धि, हमारा संबंध जो असली संबंध है वो किसके साथ रहे, केवल भगवान के साथ रहे। तो जैसे ही भगवान के साथ आप असली वाला संबंध मानोगे तो ये जो घर वाले हैं ना और ये संसार वाले हैं आपको जीने नहीं देंगे। आपको ये पक्की बात है। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है सन्यासी बने, भगवान में लगे। बातें तो करते हैं लेकिन जैसे ही वो लगता है तो वो लगता है अरे तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है मेरे बुढ़ापे की लाठी। कोई आदमी माला करने लग जाए और ऐसा हो जाए, वो कहते हैं तू यार दुकान पे बैठता नहीं है, तेरे को कुछ पता ही नहीं है, तूने इतने सस्ते में चीज़ निकाल दी। वो आदमी रोता हुआ है, तूने उसको पैसे दे दिए, तू डुबोएगा क्या हमको। तो जैसे ही भगवान में महत्व बुद्धि होती है ये संसार में बड़ी समस्याएं आती हैं। और दूसरी बात, संसार में इतने सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं कि इनमें हम महत्व भगवान कैसे देखें, भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे करें। देखिए, मैं एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करता हूँ। पतिव्रता स्त्री जो होती है
उसका मन प्राण शरीर से अपने पति के प्रति ही प्रेम और पति से ही उसकी महत्व बुद्धि होती है। इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि सास ससुर घर आए तो वो उसके सिर पे डंडे मारे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उसके जितने भी और संबंध हैं वो पति के नाते हैं। जेठ की आदर क्यों करना, जेठ का रेस्पेक्ट क्यों करना? क्योंकि ये पति का बड़ा भाई है। सास का रेस्पेक्ट क्यों करना? क्योंकि ये पति की, इन्हीं से ये प्रकट हुए। यानी उसके जितने भी संबंध हैं उसके सेंटर में वो पति बैठा हुआ है, उसके नाते वो सबको सर्व कर रही है। इंडिपेंडेंट संबंध उसका कुछ नहीं है। ऐसे ही जो भक्त होता है वो वास्तव में अपना किसी को नहीं मानता, वो केवल और केवल भगवान को ही अपना मानता है, और भगवान के हम सब हैं इस नाते वो सबको अपना मानता है। लेकिन इंडिपेंडेंट कोई संबंध वो मानता, पत्नी किस लिए है? क्योंकि ये भी भगवान की है, इसलिए ये मेरी पत्नी। इंडिपेंडेंट नहीं है। सारे संबंधों के सेंटर में कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे। तो जब ये भाव आ जाता है तो फिर हम कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, फिर हम अव्यभिचारिणी भक्ति करने में सफल हो जाते हैं। दूसरी बात, गुण त्रय विभाग बोला। गुण का एक मतलब स्वभाव है। स्वभाव, स्वभाव मतलब हम सबके एक स्वभाव लेके आए ना। आप देखते हैं कई लोग बचपन से ही गीता नहीं पढ़ी हो, चाहे उनका सत्संग में कीर्तन में बड़ा अच्छा मन रहता है, और कई ऐसे होते हैं उनको पता लग जाए कि आज यज्ञ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है घर में, तो वो 3 घंटे तो पता नहीं चलेगा, वो आउट हो जाएंगे घर से कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो सुन ही नहीं सकते। ये हम लेके आए, जन्म से लेके आए ऐसा स्वभाव, लेकिन इस स्वभाव को हमको बदलना चाहिए। ये बदल सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है स्वभाव को बदलना, थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा मुश्किल मतलब आसानी से नहीं बदलता। देखिए, आप देखते होंगे घर में कोई मेंबर है, मान लो कोई भी है, आप उसको नाम नहीं दें, सास मान लें, बहू मान लें, भाई मान लें, पति मान लें, पत्नी, कुछ भी मान लें। सत्संग में वो जा रहा है, साल भर हो गए, लेकिन उसके स्वभाव में जितना परिवर्तन आना चाहिए उतना परिवर्तन हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्योंकि स्वभाव करोड़ों जन्मों का बना हुआ है, वो इतनी आसानी से बदलता नहीं। लेकिन जो इस बात को समझता है ना, वो सामने वाले से कभी दुखी नहीं होगा। भाई सामने वाले का एक स्वभाव है, वो उस स्वभाव के अनुसार रिएक्शन देगा। यदि आपने ये बात समझ ली और उससे आप विचलित नहीं हुए, वो ठीक है उसका स्वभाव है, तो धीरे धीरे आप उसका स्वभाव भी सुधार देंगे। और यदि आपने भी रिएक्शन देना चालू किया तो बात बिगड़ जाएगी। मनुष्य, हर जीव अपने स्वभाव के वश में है, वो बदल नहीं सकता। जैसे एक संत को जब वो स्नान करने गए गंगा में, तो एक बिच्छू आया और उसने काट दिया। आपने सुनी है कहानी सबने। संत ने उसको फेंक दिया, फिर वो तैरता तैरता आया, फिर काट दिया, फिर फेंक दिया, फिर आया, फिर काटने लगा। तो शिष्य ने कहा, अरे महाराज इसको पकड़ के मसल दो ना, इसको दुष्ट को। तो संत ने कहा, ये तो बिच्छू है, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव क्या बनाया भगवान ने? काटने का। तो मेरे को लोग संत कहते हैं, मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं? संत का स्वभाव है दया, क्षमा, मैं छोड़ दूं अपना? ये बिच्छू नहीं छोड़ रहा, तो क्या मैं बिच्छू से भी गया बीता हूं? तो ये गुण त्रय विभाग हमको ये चीज भी सिखाता है, अपने स्वभाव को बदलना है, दूसरे के स्वभाव को नहीं बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। हम प्राय यही कोशिश करते हैं कि मैं तो बदलूं ना, और ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये बदल जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए ये।
ये मूल जड़ की बात है लड़ाई की। तो हम अपने को बदलें, उसको बदलना पड़ेगा, वो आप उसका स्वभाव भी बदल देंगे। और इस अव्यभिचारिणी भक्ति पे हम कल और डिटेल में बात करेंगे जब 15वां अध्याय लेंगे। आज इतना ही है ना। आइए हम कीर्तन करते हैं थोड़ी देर।